हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे पूरे बेड पे खाली विंटर गारमेंट्स है, तो उससे आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कहीं ट्रैवल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उतनी ठंड तो होती नहीं है। यहाँ पे मतलब प्लेजेंट मौसम रहता है। आप नॉर्मल टी शर्ट में बाहर नहीं जा सकते हो या हैवी जैकेट्स वगैरह पहन के भी नहीं जा सकते, मतलब आपको पतला सा स्वेटर हो या स्वेट शर्ट टाइप का हो, उस टाइप का ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग अभी बच्चों का कल परसों 2 दिन एग्ज़ाम है, उसके बाद से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। जनवरी 5 में जाके स्कूल ओपन होगा। तो बीच में थोड़े दिन के लिए हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं एंड ठंडी जगह है काफ़ी। तो हम लोग लास्ट ट्रैवल किए थे ठंडी जगह, आई थिंक 3-4 साल पहले जब हम लोग टर्की गए थे, तो उस टाइम पे भी टेम्परेचर मतलब सिंगल डिजिट में था, 3 डिग्री 4 डिग्री इस टाइप का टेम्परेचर था। तो उस टाइम पे जो विंटर गारमेंट्स थोड़े बहुत हमने लिए थे हनी बनी के, तो ऑब्वियसली छोटे हो गए एंड जीत के एक आध है, मेरे एक आध कुछ रखे थे। तो अभी जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर टेम्परेचर, हम लोग 8 दिन के लिए जा रहे हैं, 8 डेज 7 नाइट्स का। तो उसमें टेम्परेचर माइनस में है, मतलब पूरे 8 दिन माइनस में है। तो उसी हिसाब से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे फिर जाके क्या ढूंढोगे क्या नहीं। और स्पेशली बच्चों के साथ में जब जा रहे हो, और हमें क्या आदत नहीं, हम लोग 50 डिग्री में रहने वाले लोग यहाँ पे इतनी गर्मी में, तो माइनस में टेम्परेचर है। तो ये सारी विंटर गारमेंट्स हमने शॉपिंग की है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत दिनों से मैंने कुछ शॉपिंग हॉल भी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया था, तो आज मैं आप लोगों के साथ में विंटर शॉपिंग हॉल जो है वो शेयर करती हूँ। एंड किसी का भी मैं यहाँ पे लिंक नहीं दे सकती, क्योंकि सारा हमने शॉप से ही लिया है। तो मैं बस आपको बता दूंगी, मोस्टली हमने RNB, सेंटर पॉइंट एंड स्प्लैश, इसी से ही हमने शॉपिंग की है। तो वही मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ पे मतलब क्या क्या लिया है। स्पेशली बच्चों का बहुत सारा हमने लिया है इस टाइप के, जैसे कि मैंने बताया इस टाइप के हमने लिए हैं। मतलब सेट जो है ट्रैक सूट जो है, मोटे वाले ट्रैक सूट, मतलब अंदर ऐसे वुलन टाइप का है मोटे वाला, तो वो वहां पे भी पहन सकते हैं। प्लस यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया प्लेजेंट मौसम रहता है, तो हल्का सा मोटा कपड़ा पहन लो तो चलता है। तो इस टाइप का ट्रैक सूट हमने हनी बनी का लिया है। एक हो गया ये हनी का बनी का, देन ये हो गया इस टाइप का एक, वही सेम ये उसका पैंट। तो ये लिया है वही हनी का बनी का। देन एक और मैंने इस टाइप का ज्यादा लिया है, क्योंकि यहाँ पे भी पहनेंगे, क्योंकि बच्चे अभी ग्रोइंग स्टेज में है, तो लास्ट ईयर के कपड़े अभी कुछ भी नहीं आ रहे हैं। लास्ट ईयर हमने इस टाइप का लिया था, अब सारे छोटे हो गए। मैंने सब पहना के देखा, ऐसे एंकल से ऊपर के आ रहे हैं, हाथ ये सब यहाँ पे आ रहे हैं, तो सब छोटे हैं। और आप ऐसा भी बहुत बड़ा नहीं ले सकते हो कि 2 साल चलाओ, क्योंकि बहुत अजीब भी दिखते हैं वो। तो वही फिर इस ईयर के लिए जो अभी अप्रैल तक तो ऐसा मौसम रहता ही है, तो अप्रैल तक ये यहाँ पे भी पहन लेंगे एंड प्लस वहां पे जो जा रहे हैं तो इसके साथ में इसके ऊपर वो जैकेट वगैरह पहन लेंगे। तो एक ये वाला, उसके साथ में ये पैंट, तो हनी का बनी का, देन एक ये वाला, उसके साथ में ये पैंट। ये जो हनी बनी के ये वाले जो ट्रैक सूट जो सारे लिए हैं ना, वो हमने लिए हैं मोस्टली सेंट्रो एंड वही मिक्स करके थोड़ा थोड़ा। कुछ मैंने शीन से भी ऑर्डर किए पहले, कुछ शीन के हैं, कुछ सेंट्रो से है, इसी टाइप का है। एंड ये एक जैकेट ले, ये बहुत ज्यादा मोटा नहीं है उनकी तरह एंड पतला भी नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसे पहन सकते हैं ये। एंड उसके साथ में ये उसका पैंट अच्छा लग रहा था मुझे, तो ये एक लिया। प्लस उनके एक हाफ जैकेट टाइप का लिया है, ऐसे हाफ जैकेट यहाँ पे भी पहन सकते हैं, उधर अगर जब दिन के टाइम पे स्वेटर पहन के ये जैकेट पहन सकते हैं। तो ये हमने लिया है RNB से, ये वाला, ये हनी का एक, ये बनी का एक। एंड वही उनके स्नो में जाएंगे, होपफुली वहां पे मोस्टली स्नो ही होगा, तो स्नो के लिए ग्लव्स हो गया। देन यहाँ पे उनके जो यहाँ पे मतलब गला कवर करने के लिए ये लिया है। एंड साथ में उसका ये सेट था, मतलब कैप गला कवर करने वाला एंड साथ में ग्लव्स।
तो ग्लव्स उसके साथ में ये वाले वुलन वाले ग्लव्स आए थे, तो ये हमने ले रखा है। जैसे ठंड वंड में जाएंगे तो वो पहन सकते हैं, बट जैसे स्नो वगैरह के पास जाओगे तो ये नहीं पहन सकते, फिर ये गीला हो जाता है, इसलिए वो वाला एक एक्स्ट्रा लिया है उनके लिए, बच्चों के लिए। लास्ट टाइम हम लोग जब टर्की गए थे तो हम लोग ये नॉर्मल वुलन वाले ग्लव्स लेके गए थे, तो वहाँ पे जब स्नो वो लोग खेले स्नो में तो पूरा गीला हो गया। एंड इतना ठंड, मतलब अब ठंडा कोई सामान पहनोगे, हवा चल रही है, स्नोफॉल हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मतलब जम गया था जैसे हाथ। तो इसीलिए इस बार हमने वो दोनों टाइप के ग्लव्स लिए हैं। प्लस हमने कुछ इस टाइप के पैंट्स लिए हैं, जो ये थोड़े से मोटे वाले हैं, अंदर को उसका वुलन है ऐसे, तो वो यहाँ पे भी पहन सकते हैं टी शर्ट्स वगैरह के साथ में। ऊपर एक पतला सा जैकेट पहन लो तो ये हो जाएगा। तो हनी का बनी का मैं बस रख रही हूँ अभी सारा, मैं पैकिंग करूँगी इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर मैं पैकिंग शुरू करूँगी। एंड एक हमने स्वेटर लिया है जो कि इधर भी पहन सकते हैं, जैसे कहीं बारबेक्यू वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे तो ठंड रहती है काफ़ी, तो एक स्वेटर लिया है, उसका एक एंड ये वही कैप वगैरह उसका एक। एंड ये हो गया बच्चों का सॉक्स, थोड़े से मोटे वाले। एंड शूज तो वो नॉर्मल जो यहाँ पे पहन लेंगे जो पहन के जाएंगे उनके पास शूज वगैरह है। एक हमने ये स्नो के लिए एक शूज लिया है बच्चों का, एक उसका, एक इसका, कुछ एक्स्ट्रा ये और सॉक्स हैं। एंड वार्मर लिया है जो कि सबसे मेन है, ये दोनों के दो वार्मर्स लिए हैं। ये हमने सेंट्रो से लिया है, वही वार्मर अंदर पहना के वो पहन लो तो फिर कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि लास्ट इन लोगों को तो बिल्कुल भी आदत नहीं है ठंडी की, तो इनका तो हालत खराब हो गए थे, तो इसीलिए हनी बनी का हमने स्पेशली अच्छे से वो लिया है। एंड सबसे मोटा जैकेट जो लिया है, जो वो ट्रैक सूट वगैरह पहन के उसके मतलब वार्म अप पहन के ट्रैक सूट पहन के ये विंटर जैकेट हमने लिया है। ये भी R&B से लिया है, इसका ये ऐसे अंदर का ये ऐसा है, तो हुडी भी है एंड काफी वार्म है ये। तो ये हमने दोनों का दो जैकेट लिया है। आई नो ये वन टाइम यूज ही होगा, मतलब ये जो 7-8 दिन हम लोग जाएंगे वहीं पे वो पहनेंगे, उसके बाद यहाँ पे तो ये सब पहनने का मौका नहीं मिलता है। एंड उसके बाद अगर हाँ इसी बीच में कहीं और गए ट्रैवल वेवल किए ठंडी जगह पे तो वहां पे यूज होगा, वरना और ये यूज नहीं होगा। बट वन टाइम मतलब कुछ दिनों के लिए ही सही, बट कंफर्टेबल रहेगा, बच्चे थोड़े से कोजी से रहेंगे, तो इसीलिए लेना जरूरी है। नहीं तो इसके ये मोटे जैकेट के बगैर अगर -8 डिग्री दिखा रहा है, -7 डिग्री, रात को टेम्परेचर -10 डिग्री दिखा रहा है, तो फिर उसके लिए ये डेफिनेटली चाहिए था बच्चों का। तो दोनों का दो जैकेट लिए है, जो यूज होगा इस साल, अगले साल थोड़ा सा ये बड़ा है तो ये शायद अगले साल भी यूज हो जाएगा ये वाला जैकेट। एंड और एक हमने ये जैकेट, एक्चुअली हमने पहले ये वाला जैकेट लिया था उनके लिए, उनके पास ऐसा पहले भी था, वो छोटा हो गया था, ऑरेंज कलर का था, तो हमने ये रेड कलर का वही अंदर का वुलन वाला है इस टाइप का, ये हमने पहले लिया। मतलब जैसे हमने टिकट वगैरह बुकिंग किए थे ना उस टाइम पे ये उसका एक एंड वो हाफ जैकेट लिया था। बट जब हमने देखा टेम्परेचर बहुत कम दिखा रहा है, प्लस स्नोफॉल होगा एंड विंड वगैरह भी दिखा रहा है, मतलब स्नोफॉल के टाइम पे तो ठंडा नहीं लगता है। मैं अपने लाइफ में 2 बार स्नोफॉल देखी हूँ, एक बार कश्मीर में, एक बार टर्की में। बट स्नो गिरते टाइम ठंड नहीं लगता है, बट उस टाइम पे अगर हवा चल रही हो तो बहुत ठंड लगता है। तो वहाँ पे विंडी भी दिखा रहा है, स्नो दिखा रहा है, बारिश दिखा रहा है, तो बहुत चिलिंग मौसम रहेगा। इसीलिए फिर जीत इस बार मतलब सारा शॉपिंग मोस्टली जीत ही जबरदस्ती नहीं, ये भी लेते हैं, ये भी रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं फिर कहाँ ढूंढने जाएंगे। जैसे हम लोग जॉर्जिया गए थे तो वहाँ पे जैसे हम लोग ज्यादा प्रिपेयर होकर नहीं गए थे, वहाँ पे फिर ढूंढो भाई कपड़े कहाँ है ये वो, इसलिए जिस बोले प्रिपेयर होके ही जाते हैं। ये वाले जैकेट तो यहाँ पर जैसे हम लोग पहाड़ों में जाते हैं बारबेक्यू वगैरह उसमें यूज हो जाएगा। ये हमने थोड़ा बहुत हैवी सा लिया है जो कि माइनस टेम्परेचर में ये काम करेगा। तो ये सारा हमने लिया है बच्चों का, हनी बनी का मोस्टली बहुत सारा हमने लिया है ताकि वो लोग कोजी रहें एंड तबीयत वगैरह खराब ना हो। बाकी मैं अभी आप मेरा दिखाती हूँ, जो जैसे हाथ आ रहा है मैं आपको दिखा रही हूँ, वही मैंने अपने लिए, ये तो जीत का है ये जीत ने अपने लिए ग्लव्स लिए हैं एंड वही सेम हनी बनी जैसा गले में, एंड कैप जो है वो लिया है, क्योंकि
जीत को ज़्यादा वो मतलब ठंड जल्दी लगती है बच्चों को, जीत को, मुझे मेरा चल जाता है मेरा, बट जीत को उनका गले में उनका इमीडिएट उनका वो शुरू हो जाता है। तो गला कवर करने के लिए मैंने अपने लिए कैप लिया है, मैंने अपने लिए ये वाले शूज लिए हैं, ये मैं नॉर्मल भी पहन सकती हूँ, यहाँ पे भी पहन सकती हूँ, एंड एक विंटर के लिए मतलब उधर ठंड के लिए ये वाले शूज लिए हैं। ये काफी वार्म में, अंदर भी उसका ऐसा ही है, काफी वार्म है ये। तो मैंने अपने लिए 2 शूज लिए हैं एंड जीत ने अपने लिए ये वाले शूज लिए हैं, ये वाले। बाकी तो नॉर्मल जैसे स्पोर्ट्स शू वगैरह वो पहन के चले जाएंगे, जैसे स्नो में जाना होगा तो इस टाइप का वो पहन सकते हैं। तो जीत ने ये लिया है। देन जीत का भी ये वार्मर है, मैंने अपने लिए वार्मर नहीं लिया, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है वार्मर पहनने से। मुझे एक्चुअली सच बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, मैं नॉर्मल एक कप मतलब पहन के उसके ऊपर जैकेट पहन लूँगी, मेरा हो जाएगा। इसलिए मैं मेरे लिए ज़्यादा मोटे मोटे वाले नहीं ले रही थी, मैं नॉर्मल ले रही थी जो कि यहाँ काम भी आएगा वहाँ पे भी चल जाएगा। बट ये सब जो भी आप मोटे मोटे देख रहे हो ये सब जीत का जिद किया हुआ सामान है। तो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लिए, मैं ये जैकेट, एक सेकेंड, ये वाला जो जैकेट, मुझे ये पफर वाले जैकेट पसंद है, ऑलरेडी मैं हेल्दी हूँ, ये पफर वाले जैकेट पहनने से मैं और ज़्यादा हेल्दी लगती हूँ, प्लस मुझे ना बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। बट उन्होंने मतलब जिद पकड़ ली, लेना ही है, नहीं तो नहीं जाएगी। तो ये वाले, ये बहुत ही हैवी, मतलब ये -20 तक टेम्परेचर संभाल लेगा। ये मेरा एक इस टाइप का, ये भी हमने R&B से ही लिया है। तो ये मेरा एक मोटा पफर वाला जैकेट जो कि स्नो वगैरह में मैं पहन सकती हूँ। बाकी मैंने लिए थे ऐसे सिंपल टाइप के जैकेट्स जो कि मैं यहाँ पे भी पहन सकती हूँ, ये वाले, ये भी हमने R&B से ही लिए हैं। मैंने इस टाइप के जैकेट्स लिए थे नॉर्मल, ये मतलब नॉर्मल नहीं है, ये भी काफी वो है, गरम है, मतलब वुलन टाइप का है, काफी गरम है। तो मैंने अपने लिए ये वाले एक जैकेट लिया था, सेम जैसे हनी बनी का जब हमने रेड लिया था, मैंने अपने लिए ऐसा लिया था। बट जैसे टेम्परेचर माइनस स्नोफॉल वगैरह देखा तो जो ज्यादा मोटे वाले वो सब बाद में खरीदे गए हैं, ये वाला हो गया। देन मैंने अपने लिए ये भी एक लिया था, मेरा इस टाइप का एक है, मैं बहुत टाइम से पहन रही हूँ, 4-5 साल से पहन रही हूँ। तो वो थोड़ा सा खराब होने लग गया है, वो थोड़ा सा छोटे हाइट का था, मतलब छोटे लेंथ का था, ये थोड़ा सा लॉन्ग है इस टाइप का। तो मैंने अपने लिए ये वाला भी लिया था, तो मैंने 2 लिए थे, फिर वो पफर वाला लिया। तो ये तो सिंपल सा है, यहाँ पे मतलब सी बीच वगैरह जाते हो तो यहाँ पे पहन सकते हो, क्योंकि बिल्कुल भी वो नहीं है, मतलब थोड़ा सा बस स्टाइल बनने वाला है ये। एंड मैं आपको जीत का दिखाती हूँ, जैसे हमने पफर वाला लिया है हनी बनी का, मेरा जीत का उसी टाइप का पफर वाला है, टर्की में उन्होंने लिया था, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग इतना मोटा लेके नहीं गए थे, तो वहीं से हमने खरीदा था। तो जीत का वो रखा हुआ है, मैंने उसको ड्राई क्लीन दिया है, वो आ जाएगा। तो उनके लिए और एक जैकेट, ये वाला जैकेट लिया है, ये भी काफ़ी गर्म है, तो ये उधर भी पहन लेंगे, ये इधर भी पहन सकते हैं। बट वो जो वाइट कलर का जो मोटा पफर वाला है वो बस उधर ही पहन पाएंगे। तो जीत का ये हो गया। एंड ये उनके 2 स्वेटर्स लिए हैं जीत के, एक ये वाइट वाला एंड ये ब्लैक वाला, ये सारे वही R&B से हमने लिए हैं, ब्लैक एंड वाइट। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं, मतलब थोड़ा सा क्वालिटी बेटर हो कि ठंड संभाल ले, एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं, क्योंकि बस 8-10 दिन की बात है, फिर हम लोग नेक्स्ट कभी जाएंगे। चलो जीत का मेरा तो यूज़ होगा नेक्स्ट ईयर, उसके 2 साल के बाद, 4 साल के बाद ये सब जैकेट्स वगैरह हमारे यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि हम तो और बढ़ेंगे नहीं। बट हनी बनी का ये सब यूज़ नहीं होगा, फिर अगले और 1-2 साल के बाद और ही यूज़ नहीं हो सकता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो भी नहीं लिया है, बट जो चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, वही लिया है, थोड़े से रेंज देख के। देन मैंने अपने लिए स्वेटर, जैसे हनी बनी का मैंने जो ट्रैक सूट लिया है, मैंने अपने लिए इस टाइप का कॉर्ड सेट टाइप का लिया है, वुलन वाला।
ये हमने वहाँ से लिए हैं, सेंटर पॉइंट से लिए हैं स्प्लैश ये, एंड ये उसका पैंट। ये हो गया एक। ये तो मैंने उस दिन पहन भी लिया था जब हम लोग गए थे देविका के घर पे। एक ये ब्लैक कलर का हो गया, एक ये पिंक, एंड ये एक ब्राउन कलर का। तो ये हमने वहाँ से लिए। प्लस मैंने ना शीन से कुछ ऑर्डर किए थे, ये मैं अभी ट्राई करूँगी, अगर मुझे ठीक आया तो मैं रखूँगी, वरना मैं इसको रिटर्न कर दूँगी। इसका भी ये है, ये उसका पैंट है ऐसे, ये भी मतलब मोटे कपड़े जैसे मैंने अभी पहना है ना जो, वैसे सेम कपड़े का है, मतलब ऐसे नॉर्मल यहाँ के ठंड के लिए अच्छा है। तो ये उसका पैंट है, एंड ये उसका ऐसे फुल लेंथ का टॉप है, मतलब जैसे वो होता है ना चूड़ीदार टाइप का होता है ना, कुर्ता एंड उसके नीचे चूड़ीदार। तो ये तो मैं चूड़ीदार तो नहीं, मतलब ये जैसे नॉर्मल सा सलवार टाइप का पैंट है, एंड ये ऊपर का कुर्ता टाइप का है, बट यहाँ साइड से ऐसे कट है एक साइड से। तो मैं होगा तो फोटो लगा दूंगी, ये मुझे अच्छा लगा था। तो ये एक मैंने लिया है, सेम उसका एक मैंने ग्रे कलर का लिया है, जैसे मैंने जो कलर मैंने पहना है ना, ये एक्चुअली फ्रॉक टाइप का है, तो इसके नीचे बस एक्स्ट्रा पैंट है एंड वही कुर्ता डिजाइन का है। तो ये लिया है, एंड एक ये ड्रेस है, हाँ ड्रेस है, मतलब मिडी टाइप का है, इस टाइप का मिडी टाइप का। ये हमने पहले लिए थे, वो है। एंड एक मैंने नॉर्मल सा यहाँ के लिए जैकेट लिया है, ये भी मैं देखूंगी, ये भी मैंने शीन से ऑर्डर किया है, तो ये मैं देखूंगी कैसा है, नहीं तो ये इसको मैं चेंज करूंगी। तो ये है, तो यही है हमारी विंटर शॉपिंग। एंड बाकी सॉक्स हो गया ये वगैरह, मैंने भी थोड़ा सा मोटे वाले सॉक्स वगैरह इस टाइप के लिए हैं। तो ये है हमारा विंटर पूरा शॉपिंग। विंटर शॉपिंग तो क्या, जो हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं वहाँ के लिए शॉपिंग। ट्रॉली बैग हमारा एक्चुअली बहुत मतलब पुराना, जो शादी के टाइम का कुछ है, कुछ हम लोग दुबई आने के बाद लिए थे, तो काफ़ी साल हो गए, तो मोस्टली उसके व्हील्स वगैरह जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो ट्रॉली लेंगे हम लोग सोच रहे थे, तो दो हमने ट्रॉली ऑर्डर किया। एक तो ये वाला ऑरेंज वाला, मतलब ये है थोड़ा सा मीडियम साइज का, मीडियम से थोड़ा बड़ा है, और हमने एक बड़ा वाला सूटकेस ऑर्डर किया, वो अभी डिलीवर नहीं हुआ है, वो हम लोग जब इंडिया जाएंगे नेक्स्ट जनवरी में, तो उस टाइम के लिए इंडिया के लिए बड़ा सा ट्रॉली हमने लिया है। तो बस यही है हमारा विंटर शॉपिंग, एंड जो ज़रूरी है वो तो लेना ही था, तो इसीलिए देख के प्राइस वगैरह इधर उधर, मतलब बहुत ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो, वही देख के लिया है। तो इसी में ही शायद ब्लॉग लंबा हो गया होगा, तो मिलती हूँ अगले वाले ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल दे दो जो मैंने तामझाम फैलाया है उसको सब रख के पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ, एंड फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले वाले ब्लॉग में।